नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। याद कीजिए 2018 का चुनाव, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा था। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही थीं। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर आते हैं और एक बड़ी घोषणा करते हैं। राहुल गांधी उंगलियों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की गिनती करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और 10 दिन के भीतर उनकी सरकार का जो मुख्यमंत्री होगा वो किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगा तो वो चाहें तो उस मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं। राहुल गांधी का ये ऐलान करना भर था और मध्य प्रदेश के किसानों में एक नई लहर दौड़ गई और चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया। तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूं तो बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन इस ऐलान के बाद जो समीकरण बदले उसने पूरे चुनाव को ही बदल दिया। और बाद में जब नतीजे आए तो कमलनाथ ने भले ही एसपी बीएसपी के सहयोग से लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। उसके बाद ये बात और है कि 18 महीने के भीतर ही उनकी सरकार गिर गई। ये संदर्भ मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर मध्य प्रदेश में किसान केंद्र बिंदु में है और सरकार और पार्टियां ये समझ रही हैं कि किसानों पर दांव कितना भारी और कितना फायदेमंद हो सकता है। मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है और किसान अपनी पैदावार को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। बीच में कुछ खबरें ऐसी भी आई कि समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा किसानों की नाराजगी को विपक्ष ने एक मुद्दा बना लिया। फिर चाहे नेता विपक्ष उमंग सिंगार हों या पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी हों, लगातार सरकार पर सवाल खड़े करने लगे। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना एक्शन शुरू किया और किसानों के लिए एक के बाद एक घोषणाएं कर दी, जिससे पूरा जो समीकरण है वो अब फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसान कहीं ना कहीं सरकार के इस एक्शन पर भरोसा भी कर रहे हैं। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त जिस एक्शन मोड में हैं वो किसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए ये ऐलान किया कि जो किसान मध्य प्रदेश में हैं उनकी ज़मीन अगर किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहित की जाती है तो फिर उन्हें जो मिलने वाला मुआवजा है वो 2-3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना तक होगा। इस फैसले के बहुत दूरगामी परिणाम देखे जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये जो ऐलान सरकार की ओर से किया गया वो किसानों के बीच में एक संदेश देने की कोशिश थी कि उनके साथ में मोहन सरकार के रहते हुए किसी तरीके से जो अन्याय है वो नहीं होने दिया जाएगा और फिर उन्हें उनकी जो ज़मीनें हैं उसके लिए ना तो आंदोलन करने पड़ेंगे ना फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि 4 गुना जो मुआवजा है वो कई और जो प्रदेश हैं उनकी जो पॉलिसी है उनके अध्ययन करने के बाद में लिया गया है और सरकार का ऐसा दावा है कि 4 गुना मुआवजा देने से किसानों को उनकी जो ज़मीन है उसका उचित जो लाभ है वो मिलेगा या उचित जो उनका रेट है ज़मीन का वो उनको मिलेगा, जिससे किसान संतुष्ट होंगे। एक विषय तो ये था और दूसरा विषय जो गेहूं की जो बम्पर पैदावार है उसको लेकर था। इस पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फ्रंट फुट पर आए। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो किए हैं। एक तो केंद्र के स्तर पर था और एक प्रदेश के स्तर पर था, क्योंकि केंद्र से जो एमएसपी पर मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर जो खरीदी हो रही है उसको केंद्र को खरीदना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि प्रदेश सरकार खरीदने के बाद उस गेहूं को या फिर उस अनाज को केंद्र को भेजती है और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो वहां पर होती है। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश का जो एमएसपी का कोटा है वो 100 लाख मीट्रिक टन करने का फैसला किया, जिससे किसानों को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि समर्थन मूल्य पर मंडियों में जो गेहूं उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं वहां पर किसानों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा मुख्यमंत्री ने ये खुद फैसला किया कि वो मैदान में उतरेंगे और मैदान में ऐसे नहीं उतरेंगे कि अधिकारियों को पहले से सूचना रहे, लिहाजा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। उन्होंने औचक निरीक्षण करने का फैसला किया और ये कहा कि सभी अधिकारी या सभी जगह पर जहाँ जहाँ भी गेहूं उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर कहीं भी
उतर सकता है प्रदेश के किसी भी जिले में और वहाँ का वो औचक निरीक्षण कर सकते हैं। और कुछ हुआ भी ऐसा ही आज, यानी जब मैं आपसे ये संवाद कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हेलीकॉप्टर भोपाल से उड़ा और सबसे पहले खरगोन में जाके उतरा और खरगोन में वहाँ पर उन्होंने गेहूं उपार्जन केंद्र में जाकर खुद कुर्सी पर बैठकर, जहां पर बाकी स्टाफ बैठता है, वहां उनकी व्यवस्थाएं देखी और ये देखा कि आखिरकार किसान किस तरीके से वहां पर आ रहे हैं, अपनी फसल को लेकर उनकी खरीदी की क्या व्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ पर अधिकारी बैठे हैं उनका जो डाटा है क्या वो वाकई में दुरुस्त है। तो इस तरीके की बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी गई और इसके साथ ही उन्होंने जो वहाँ मौजूद किसान थे उनसे सीधे संवाद भी किया और ये जानने की कोशिश की कि उन्हें जो रिपोर्ट मिल रही है या उन तक जो रिपोर्ट आ रही है वो वाकई में सही है या फिर उसे किसी तरीके से तोड़ा मरोड़ा ग्राउंड पर जा रहा है या उस भाव में नहीं लागू किया जा रहा है जिस भाव में सरकार चाहती है। तो कुल मिलाकर ये जो एक्शन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लिया जा रहा है वो एक भरोसा कायम करने की कोशिश है किसानों के बीच में कि सरकार के जो फैसले हैं या सरकार की जो नीति है वो उनके लिए, उन्हें फ़ायदा देने के लिए है और अगर इसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही होती है तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये जो फैसले हैं या सरकार की जो तत्परता है किसानों को लेकर वो आखिर क्यों है, इसका जो संदर्भ मैंने आपको शुरू में दिया था कि कमलनाथ सरकार 18 में जब बनी थी मध्य प्रदेश में तो उसके पीछे बनने की एक बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं किसान थे और किसानों की नाराज़गी अगर किसी भी तरीके से होती है तो फिर वो कितनी भारी पड़ सकती है, इसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि किसानों को लेकर सरकार ने फुल प्रूफ जो प्लान है वो तैयार किया है और अब कोशिश ये है कि न केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाए बल्कि उससे आगे निकलते हुए किसानों के बीच में एक मैसेज देने की भी कोशिश की जाए कि सरकार उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं या बेहतर काम कर रही है और अगर ज़मीनी स्तर पर अधिकारी किसी तरीके की कोई लापरवाही करते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए सरकार तैयार है। अब देखना ये होगा कि ये जो कोशिशें हैं वो आखिरकार कितनी कारगर साबित होती हैं और जो किसान है उनका भरोसा और कितना सरकार पर मजबूत होता है। अगर इस खबर को लेकर आपकी भी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।